हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज करने जा रहे हैं हम पार्ट 3 ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? हमने पहले 3 जो फाइलम है हमारे, पोरीफेरा, फिर आपका निडेरिया और फिर टीनोफोरा, हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम 3 फाइलम डिस्कस करेंगे। विच फाइलम? प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस एंड एनालिडा। ठीक है, ये तीनों फाइलम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चलो क्वेश्चन बॉक्स की तरफ। क्वेश्चन बॉक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास, आपकी जो लर्निंग्स है उसके ऊपर। और जो भी अगर आपको आंसर आता है तो उसको आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। ठीक है, और आपको नहीं आता तो प्लीज एक बार जाके आप लास्ट क्लास को चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पोंजियोसील। हमने पोरीफेरा के अंदर, मैं बता देती हूँ, इट्स एन हिंट। हमने पोरीफेरा कब पढ़ा था? कल पोरीफेरा के अंदर हमने स्पोंजियोसील के बारे में पढ़ा था। वो स्पोंजियोसील के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की आपको कि कोरल्स में जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन किसका बना होता है? कोरल्स हैव स्केलेटन ऑफ क्या, एक काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लगा लो आप, इसे उसको बताना है कि किसका बना होता है कोरल्स का स्केलेटन। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, टीनोफोरा का अल्टरनेटिव नाम क्या है? टीनोफोरा इज ऑल्सो नोन एज बाय 2 नेम्स। व्हाट आर दोस 2 नेम्स? आपको वो बताने हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जाके कमेंट बॉक्स में आंसर और नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा आंसर। चलो, आज की फाइल हम सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर मूव करते हैं। दे आर डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। मतलब डोर्सली वेंट्रली का मतलब क्या होता है? डोर्सली का मतलब होता है पीछा। जो हमारा बैक पार्ट होता है उसे डोर्सल बोलते हैं, और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसे वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी होती है वो कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब आगे पीछे से बिल्कुल फ्लैट, एक काइंड ऑफ चपटी फ्लैट ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। ठीक है, हेंस द फ्लैटफॉर्म्स, हेंस कॉल्ड, इनका दूसरा नाम क्या होता है इसलिए फ्लैटफॉर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होते हैं, 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक एंडो एक एक्टो। एंडो इज दैट लिविंग इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द होस्ट, दैट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। और एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? जो होस्ट के बाहर रहते हैं, दैट आर एक्टोपैरासाइट। ठीक है, सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात है, पैरासाइट क्या होते हैं? सबको पता होता है पैरासाइट क्या होता है, जो खुद होस्ट के ऊपर रह के उससे अपना न्यूट्रिशन, उससे अपने जो नीड्स होते हैं वो क्या करता है? डिराइव करता है। एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी ये क्या होता है? एक काइंड ऑफ एंडोपैरासाइट की तरह रहता है। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बहुत अच्छे से पता है बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं, वही होते हैं ना मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एक्टो मीन्स आउटर, मीजो मीन्स मिडल, एंडो मीन्स इनसाइड। ठीक है, एसिलोमेट का मतलब यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। सिलोम क्या होता है? एक बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, तो वो सिलोम प्रेजेंट नहीं होते इसलिए इनको एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, दैट इज नॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट ऑर्गन सिस्टम। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। देखो, हुक्स एंड सकर्स क्या है? एक काइंड ऑफ इसके ना अटैचमेंट है। हुक्स और सकर इस पैरासाइटिक फॉर्म क्या होगी? जो फॉर्म किसी होस्ट के साथ एसोसिएटेड रहेगी, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हुक्स एंड सकर। और हुक्स एंड सकर्स का काम क्या होता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करके रखना, बॉडी को होस्ट के साथ क्या करना? अटैच करके रखना। सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट। देखो, कुछ में से कुछ क्या होता है? अपना न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक कहते हैं ना, अपना न्यूट्रिशन होस्ट से डिराइव करेंगे। तो ये कह रहा है सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। मतलब अलग से इनके पास कोई एज अ माउथ, देखो इनके पास माउथ होता है, ऐसा नहीं इनके पास माउथ होते हैं, इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिर्फ माउथ ही एज अ वन ओपनिंग की तरह, बोथ एनस और बोथ माउथ की तरह बिहेव करते हैं, सिंगल ओपनिंग होती है। बट ये समझाने की क्या कोशिश कर रहा है, ये जो अपना खाना होता है, न्यूट्रिशन होता है, सीधा अपने बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,
स्पेसिफिकली ये नहीं है कि माउथ के थ्रू ये बॉडी फूड को अंदर कैप्चर करेंगे, नहीं, अपने न्यूट्रिशन सीधा बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। देखो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ फ्लेम सेल क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी के अंदर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखने को ही ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। उस ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में कौन सी सेल यूज आती है? अपनी फ्लेम सेल्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, मतलब इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों सेम ही बॉडी के अंदर मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल, मतलब गैमेट्स का फ्यूज कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं? डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट हो रही है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। मतलब ये जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ दैट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, बट वी हैव स्टडीड इट in our previous class, that's why I'm using those terms. Okay, some members like planaria possess high regeneration capacity. देखो planaria एक एग्जाम्पल गिवन है। क्या planaria का मतलब? planaria एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। ये planaria के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। व्हाट इज रीजनरेशन कैपेसिटी? मतलब अगर इसको कहीं से भी प्लेनेरिया को ब्रेक कर दोगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। उसका जो पार्ट है जो कि आपने कट करा है वो वापस से वो भी ग्रो हो जाएगा। तो ये क्या होता है? रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके एग्जांपल आपको याद रखे हो, टीनिया दैट इज टेपवर्म एंड फेसिक्योला दैट इज ये लिवर फ्लूक। ये लिवर फ्लूक और टेपवर्म के इनके कॉमन नेम है, ठीक है, टीनिया और फेसिक्योला। फेसिक्योला इज अ लिवर फ्लूक। ओके, आपको टीनिया टेपवर्म दिख रहा होगा, देखो फ्लैट ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड एग्जाम्पल बी में आपको डायग्राम के थ्रू लिवर फ्लूक दिख रहा होगा। सेकेंड अब पढ़ेंगे आज के जो हमारे 3 फाइलम्स के अंदर सेकेंड फाइलम है हमारा एस्केहेलमिन्थीज। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ अवर हाइलाइटर, जस्ट अ सेकेंड। यस, देखो एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज पढ़ा, आज क्या पढ़ेंगे? एस्केहेलमिन्थीज पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थीज इज सर्कुलर। देखो पहले की हमने प्लेटीहेलमिन्थीज की बॉडी कैसी थी? फ्लैट वॉर्म थे, वो फ्लैट थी उनकी बॉडी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी। और इनकी बॉडी कैसी है? क्रॉस में, क्रॉस सेक्शन इनका कैसा है? सर्कुलर, ठीक है, हैंस कॉल्ड राउंड वॉर्म। इसलिए इनको क्या किस नाम से बुलाया जाता है? राउंड वॉर्म। प्लेटीहेलमिन्थीज को किस नाम से बुलाया जाता था? फ्लैट वॉर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले, लैंड पे रहने वाले, और पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट और एनिमल के ऊपर। पैरासिटिक हमको पता है, ये मेनली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अभी लोअर उसमें पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने प्लेटीहेलमिन्थीज पढ़ा, वो भी एज अ पैरासाइट की तरह, ये भी एज अ पैरासाइट रह सकते हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। राउंड वॉर्म कैसे हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप ये याद रखना, हमारा जो प्लेटीहेलमिन्थीज था उसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट मतलब मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। सीडोसिलोमेट हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है इसकी? कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब इसमें 2 ओपनिंग है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 2 ओपनिंग प्रेजेंट हो, विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, दैट इज द स्पेशल फीचर, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स इनके पास स्पेशल फीचर होता है। बहुत बार ये लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं विच फाइलम हैज मस्कुलर फेरिंग्स, तो कौन से फाइलम के पास मस्कुलर फेरिंग्स है? एस्केहेलमिन्थीज के पास। इनके पास क्या है? एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट है जो कि बॉडी को वेस्ट को रिमूव करती है फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। Excretory tube removes the body waste from body cavity through excretory pore. एक पोर के थ्रू जो दैट इज एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये अपना सारा बॉडी का वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल आर ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है, इसलिए इनको डायोशियस बोलते हैं। देखो 2 टर्म होती है, डायोशियस और मोनोशियस। डायोशियस मतलब
वे मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड मोनोशियस मतलब जहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, दैट इज योर मोनोशियस। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पे देखो आगे मेंशन्ड है। और इसमें से एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो मस्कुलर फेरिंक्स वाला मैंने बताया आपको, दूसरा क्वेश्चन है इसमें यूजुअली जो फीमेल होते हैं, फीमेल एस्के हेलमिंथीज होती है, ठीक है, फीमेल राउंड वॉर्म होता है, वो यूजुअली लॉन्गर होता है इन लेंथ देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल, मतलब गैमेट्स कहाँ फ्यूज करेंगे, इनसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, कोई लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट। देखो लार्वा वाले में हमने एक चीज कॉमन पढ़ी थी क्या, कि वहाँ पे जो लार्वल स्टेज में जो लार्वल स्टेज है और अडल्ट स्टेज है उनकी मॉर्फोलॉजी डिस्टिंक्ट होती है, बट इसमें क्या है, कहीं ना कहीं यंग वंस और एडल्ट दोनों के अंदर रिजेम्बलेंस होगी। डायरेक्ट होएगा तो इनडायरेक्ट भी हो सकती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी लिखा है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट हालांकि इसमें एक बार एक चीज नई तो चीज है कि यहाँ पे डायरेक्ट भी हो रही है डेवलपमेंट, ठीक है। हमने यहाँ के पे लास्ट वाले में देखा था, देखो यहाँ पे डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस लिखा था, इसमें लार्वल स्टेजेस इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है प्रेजेंट है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एस्कैरिज, एस्कैरिज इज योर राउंड वर्म, ब्यूचेरिया इज योर फिलियर वर्म, ठीक है, और एनक्लायोस्टोमेटा इज योर हुक वर्म, ठीक है। तीन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने वाली चीज कुछ नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल एज इट इज दैट आर गिवन, तो आप उसी कैटेगरी में उसी तरीके से आपको क्या होता है याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। थर्ड और लास्ट हमारा जो फाइलम आज की क्लास के लिए बचा है दैट इज व्हाट, एनालिडा, ग्रेड। एनालिडा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्या हो सकता है, एक्वेटिक में मैराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी, मतलब समुद्र के अंदर भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब लैंड पे भी रह सकता है, ठीक है। फ्री लिविंग भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, मतलब अपने आप भी सर्वाइव कर सकता है, समटाइम पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक मतलब पैरासाइट की तरह किसी के ऊपर रह सकता है। आगे पढ़ते हैं, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आप जितना भी आप पढ़ोगे ना, आपने सबसे पहले सेल्यूलर पढ़ा किसमें, पोरीफेरा में, ठीक है। फिर टिश्यू लेवल पढ़ा आपने, कौन से दोनों में पढ़ा आपने, टेल मी, किस में पढ़ा हमने, सिलेंट्राइट्स और टीनोफोरम में टिश्यू लेवल पढ़ा। ऑर्गन लेवल किस में पढ़ा हमने, प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन लेवल पढ़ा। ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में पढ़ा आपने, एस्के हेलमिंथीज में। अब उसके बाद सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब धीरे से देखो बिल्कुल सेल्यूलर से डेवलप 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 होते जा रहे हैं, एक एक फाइलम हम एक्स्ट्रा स्टडी करते जा रहे हैं, तो वही चीज है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री है इनके बीच में, लेफ्ट एंड राइट में आप डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ा है ना, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, है ना। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली क्या होता है, डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। अभी तक पहले हमने क्या पढ़ा, ए सिलोमेट, फिर हमने इसके एलिमेंथीज के एग्जांपल पढ़ा सीडोसिलोमेट के अंदर, फिर हमने सिलोमेट एग्जांपल पढ़े एनालिडा के अंदर, ठीक है। द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स को हम मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे क्या है, हेंस द फाइलम नेम क्या है, एनालिडा। देखो एनालिडा इसका मतलब है लिटिल रिंग्स, लैटिन से वर्ड ये डिराइव है, उस लैटिन में इसका मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग्स। ये आपको रिंग लाइक यहाँ पे देखो, आप सेकंड वाला डायग्राम देखो, हल्का हल्का सेगमेंटेशन के थ्रू ये एक काइंड ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये शो करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या बन गया, सेगमेंट्स के थ्रू इनका नाम डिराइव हुआ एनालिड्स, एनालिड्स से एनालिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, इनके पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में इनका मोशन में, इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं कौन, इनके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस, एक्वेटिक एनालिड का एग्जांपल क्या दे रखा है इन्होंने, एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर है, उसके एग्जांपल दे रखा है नेरिस। पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, उनके पास कैसी होती है, लेटरल मतलब इधर उधर, राइट लेफ्ट में अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है, जिसे हम पैरापोडिया कहते हैं।
आप एग्जाम्पल ऑफ एनालिडा के अंदर ए वाला पार्ट देखो, ये सी है, यहाँ पे आपको पैरापोडिया, यहाँ पे साइड में लेटरल अपेंडेजेस दिख रहे हैं, ये क्या है आपके पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। देखो पानी में है, उसको पानी में मूवमेंट करने के लिए स्विमिंग तो चाहिए होगी। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने दो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, ओपन एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड के अंदर क्या होता है, ब्लड थ्रू वेसल्स फ्लो करता है। नेफ्रिडिया, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक इंपॉर्टेंट बात है पैरापोडिया, दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है नेफ्रिडिया। क्या है नेफ्रिडिया, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और फ्लेम सेल किस में होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट होती है ना फ्लेम सेल, वो उसका काम भी सेम ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन होता है। एनालिडम में काम क्या होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को कौन करते हैं, नेफ्रिडिया। न्यूरल सिस्टम क्या होता है, न्यूरल जैसे हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसी को न्यूरल सिस्टम लिखा है। इसमें क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होती है। पेयर गैंग्लिया कह सकते हैं, नर्व सेल्स होती है ना, एक काइंड ऑफ नर्व सेल्स ही होती है पेयर गैंग्लिया। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूरल सिस्टम के अंदर। मतलब ये भी देखो, अभी तक हमने किसी में न्यूरल सिस्टम की स्टडी नहीं करी थी, इसमें हम न्यूरल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। आप है ना इसको एज अ नॉर्मल आप इसको याद रखो, क्योंकि अभी हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा नहीं है, अभी एक्सप्लेन करूंगी बेफालतू में कंफ्यूजन होगी। अब इतना याद रखो कि न्यूरल सिस्टम में यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होती है, जो कि कनेक्टेड होती है डबल वेंट्रल नर्व कोड के साथ। ठीक है, नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है, एंड डायोसिस है। डायोसिस का मतलब बताओ, डायोसिस मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, बट अर्थवॉर्म और लीचीज कैसे होते हैं, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट, दैट इज मोनोशियस। ठीक है, इसमें तो अलग अलग आगे दो एग्जाम्पल आगे, कुछ ऑर्गेनिज्म के मोनोशियस, कुछ के डायोशियस। नेरिस के आपका डायोशियस और अर्थवॉर्म और लीच के आपके मोनोशियस। रिप्रोडक्शन कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके पास। एग्जाम्पल देखो को क्या क्या एग्जाम्पल, नेरिस, ठीक है, फेरेटिमा जिसको आप अर्थवॉर्म कहते हो, कॉमन नेम अर्थवॉर्म तो सबने सुना है। हिरोडिना, ये क्या हिरोडिनेरिया, ये क्या होता है आपकी लीच होती है, ब्लड सकिंग लीच होती है। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने, हर किसी में देखो अभी तक तो तीन चार एग्जाम्पल आए हैं, एक में ही आपको ज्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, सेकंड वाले में इसमें निडेरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन चार एग्जाम्पल और दो तीन एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा होंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और एक दो एग्जाम्पल बीच में, जैसे ओबेलिया आ गया, एडम्सिया आ गया, एडम्सिया तो चलो यहाँ पे गिवन है, ओरेलिया आ गया, जेलीफिश जो आ गया, एक दो एग्जाम्पल है बस एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, क्लास इज कंप्लीट नाउ। बट हाँ, बिफोर दैट सॉरी आपके क्वेश्चन बैंक बचे है ना। हाँ, क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील में कौन सी सेल प्रेजेंट है, टेल मी। कोलर सेल बोलते हैं या क्वानोसाइट्स बोलते हैं, ये सेल्स प्रेजेंट होती है आपके स्पॉन्जियोसील के अंदर। कोरल्स का सेकंड क्वेश्चन क्या, कोरल्स का स्केलेटन किससे मिलके बना हुआ है, बताओ मेरे को। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ है आपका कोरल्स का स्केलेटन। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, टीनोफोरा इज ऑल्सो नोन एज, टीनोफोरा को किस नाम से बुलाया जाता है, वो ऑल्सो नोन एज कॉम्ब जेलीज। ठीक है, कॉम्ब प्लेट्स के नाम से, सॉरी सी वॉलनट्स के नाम से, कॉम्ब जेलीज एंड सी वॉलनट्स। कॉम्ब प्लेट्स जो होती है वो 8 कोरिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इनका नाम क्या है, सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेलीज। ओके, वॉलनट्स के, वॉलनट्स भी तो ऐसे गोल गोल होते हैं ना, उसमें भी अलग अलग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें भी ऐसे ऐसे आपको लाइंस लाइंस दिखने को मिलेगी, इसलिए उसको एक काइंड ऑफ वॉलनट के साथ कंपैरिजन करके यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज, ये दो कॉमन नेम है इसके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए HP एजुकेशन इनसाइट्स को, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स, बाय बाय।